विस्तार में उतरने का दिन है। आज के दिन को पेंटिकुस्त के दिन से जाना जाता है, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था। द कमीशन ऑफ द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा वहां पे आउटपोर हो गया था लोगों के ऊपर। और आज का दिन बड़ा खास दिन है, पूरे विश्व में, दुनिया में बात करी जाती है पवित्र आत्मा के बारे में। और उसी बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि जरूरी है कि हम जाने कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज के इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार आप देखोगे चर्चेस में परमेश्वर की बात होती है, कई बार आप देखोगे चर्चेस में प्रभु यीशु मसीह की बात होती है, पर कई बार उस पवित्र आत्मा की, जिसके लिए परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आज के समय का सहायक, आपके आज के वर्तमान का सहायक वो पवित्र आत्मा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम सब पवित्र आत्मा से भरे जाएं। इसीलिए देखिए, जब वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 20:19 जी जी अगर आप यहाँ पे देखो तो एक डर का माहौल है चेलों के बीच में। डर इसलिए है क्योंकि वो घबराए हुए हैं यहूदियों से, क्योंकि उनको ये लग रहा है हमारा गुरु, हमारे को हिम्मत देने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला, हमारा जो प्रभु था वो तो अब चला गया और उसको क्रूस पर टांग दिया गया है, वो मर गया है। क्योंकि उनको अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और उसके बाद वहां पे लिखा है जी, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले जी। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित और उसने दिखाया, देखो मैं वही हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह जो अंधों की आंखें खोलता था, जो गूंगों को बोलने की सामर्थ देता था, जो मुर्दे को छिला दिया करता था, जो कोढ़ी को चंगा करता था, जो बीमारों को और जो मर गई लड़की थी उसको उठा देता था, क्या वो अपने खुद के घाव को चंगा ना कर सकता था? He could have done that. मैं मानता हूं वो कर सकता था, पर उसने इसलिए अपने आप को ऐसा पेश किया अपने चेलों के सामने ताकि वो जान सके कि मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं वही यीशु हूं जिसको यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था। और देखो मैंने मृत्यु को हरा के तुम्हारे पास, जिस चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, मौत से। आज भी शायद अगर बोलो तो सबसे ज्यादा डर इंसान को लगता है, वो लगता है मौत से। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मृत्यु की, मरने की बात कर रहे हो, ये बात क्यों कर रहे हो? बात करो, अच्छी अच्छी बातें करो ना, मृत्यु की बातें कौन करता है? नहीं, आज भी अगर सबसे ज्यादा डर इंसान को लगता है तो वो मृत्यु से लगता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बताना चाहा कि मैं वही हूँ जो क्रूस पे तुम्हारे सामने टंगा हुआ था, मर गया, गाड़ा गया और फिर अपने कहे अनुसार जी उठाओ। मेरे हाथों की कीलों को देख लो, मेरे छाती के पांजर को देख लो कि वो फेदा गया था। और इसको देखकर चेले क्या हुए? आनंदित हुए। अभी तक जो डर रहे थे, अभी तक जो घबरा रहे थे, वो आनंदित हुए। और उसके बाद लिखा जी 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 उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें अब भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि वो अपने चेलों को भेजे। किसके लिए भेजे? ताकि वो सारे कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने करे थे, वो सुसमाचार, वो राज्य का प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह करता था, वो प्रचार वो चाहता था उसके चेले भी करें। और आज भी प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आप जो उसके चेले हैं ना, उनको भेजना चाहता है। वो चाहता है कि आपको भेजे, वो चाहता है कि आप भी प्रचार करें, वो चाहता है आप भी जाके लोगों के लिए हाथ रखे, प्रार्थना करें और देखो बीमार चंगे हो जाएंगे। पता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, राजू भैया के हाथ में कुछ भी नहीं है। ताकत और सामर्थ तो आज भी परमेश्वर के पास है। इसीलिए प्रीचर हो सकता है,
पर हीलर तो सिर्फ परमेश्वर खुद है। हमारे हाथ में कुछ नहीं हैगा, जब तक प्रभु ना भेजे आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और आज प्रभु चाहता है कि आप और हमको वो भेजे, क्योंकि उसने जो ग्रेट कमीशन या महान आज्ञा जो दी थी वो यही दी थी कि तुम सारे संसार में जाओ और सब लोगों को परमेश्वर के बारे में, उसके राज के सुसमाचार के बारे में बताओ, और जो माने उनको बपतिस्मा दो। उसने चाहा कि लोगों के लिए भलाई करे, लेकिन जब वो भेजने लगा तो कहने लगा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और भेजने के लिए कुछ किया उसने। देखिए क्या लिखा है उसमें आगे जी, ये कहकर उसने उन पर क्या किया? फूका। ये कहकर उसने उन पर फूका और क्या कहा जी, पवित्र आत्मा लो। He wanted them to receive Holy Spirit। वो चाहता था कि वो जाए और सुसमाचार सुनाए, वो चाहता था कि वो जाए और प्रचार करे, वो चाहता था वो जाए और वही कार्य करे जो वो करता था, लेकिन उसके लिए उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब तक पवित्र आत्मा के बिना जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा। पता है, इनको भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। अगर मेरे साथ पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है पहला अध्याय, पहले काम पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वहां पे लिखा है जी, तब तुम सामर्थ पाओगे, है ना। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक ठहरे रहो, एकदम से मत निकल जाओ। पता है एक बार क्या हुआ, जब चेले जो थे ना वो पवित्र आत्मा से भरे हुए कार्य किया करते थे, कुछ और लोगों ने भी चाहा कि ये यीशु नाम का जो फूंक मारते हैं ना हम भी करेंगे। और पता है परमेश्वर वचन बताता है वो 7 या 8 भाई थे और सबके सब तो उस दुष्ट आत्मा पीड़ित इंसान ने कब्जे में करके नंगा करके मार मार के भगाया था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना ही चल दिए थे। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम तब तक ठहरे रहे जब तक पवित्र आत्मा ना आए। कभी गलती से भी किसी के लिए तब तक दुआ करने ना चले जाना जब तक खुद के अंदर सामर्थ्य ना हो, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं। परमेश्वर वचन यहाँ बताता है, कहने लगा दूसरा अध्याय जब शुरू होता है तो लिखा है जी, जब पेंटिकुस्त का दिन आया। ये शब्द जो पेंटिकुस्त है ना ये ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है 50th 50। ये 50वां दिन था जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर अपने परमेश्वर के प्रताप के पास जा चुका था और पेंटिकुस्त का मतलब 50वां दिन था। और जब वो दिन आया तो क्या था, हालेलुया। सबसे अच्छी बात है कि सब तितर बितर नहीं थे, सब अपने अपने कामों में नहीं लौट गए थे। कोई मछली पकड़ने, कोई चरवाही करने, कोई कहीं कहीं नहीं लौट गए थे, पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार ठहरे हुए थे। वो वेटिंग, वो रुके हुए थे कि आज हमें इंतजार है पवित्र आत्मा का। कि आज आप जब इकट्ठे हैं यहाँ पे, कि आज जब सुबह आप यहाँ आए थे तो इस इल्म के साथ, इस सोच के साथ आए थे कि आज हम पवित्र आत्मा मेरे लिए वेट करेंगे। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की आप उससे भरे जाए। हम प्रार्थना में लौलीन बने रहेंगे, हम इंतजार करते रहेंगे, हम वेट करेंगे तब तक जब तक पवित्र आत्मा मुझको छू नहीं लेता है। खुदा के लोगों, इंतजार करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की बाँट जोना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा ऐसे मिल जाए, बस दुआ कर दी, राजू भैया ने हाथ रख दिए और यू 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 कांपे और पवित्र आत्मा मिल गया। कई लोग तो पवित्र आत्मा ऐसे और सारे के सारे लोग गिर जाते और पवित्र आत्मा में भर जाते। खुदा के लोगों, अपने अंदर जब तक आपकी तैयारी नहीं है पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं मिलेगा। खुद की तैयारी बहुत जरूरी है। जिस तरह ये इकट्ठे थे और ठहरे हुए थे, बिकॉज दे वर जस्ट नॉट गैदर्ड ओवर देयर, पर आपकी तरह नित्य प्रार्थना में लगे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे। खुदा के लोगों, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना तो कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप इंतजार करें। वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर पे इंतजार करें, भरोसा रखिए, तभी तो वो आपके विश्वास की देखता है कि आप कितने विश्वास में। कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं है कि कार्य हुआ और
परमेश्वर सच में कार्य करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो घड़ी साबुन की तरह कहता है पहले इस्तेमाल कर लो मुझे, फिर विश्वास कर लेना। लेकिन कई बार जैसे राजू भैया कह रहे थे कि आज भी प्रभु ढूंढ रहा है कि वो 9 जो थे वो कहाँ गए। वो 9 जब चंगे हो गए होंगे ना तो वो अपनी अपनी जगहों पे लौट गए थे, पर विश्वास नहीं किया था। खुदा के लोगों, जब ऐसा होता है ना तो आपकी कंडीशन पहली कंडीशन से और बुरी हो जाती है। अभी यहाँ पे टीवी पे कुछ लिखा हुआ था और शायद उसके बारे में राजू भैया अभी समझाएंगे आपको, और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैगा कि शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के बाद और नया जन्म प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या अपने जीवन में उसी संसारिकता में लौट जाना चाहिए? मैं उसमें जाऊंगा नहीं तो भैया ने जो तैयार किया वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं संसारिकता में वापस चले जाना चाहिए या एक नए जन्म की तरह अपने जीवन को पवित्र आत्मा में होकर जीना चाहिए। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे साथ पढ़ने के निकालेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 14th वर्स। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 14 आयत। वहां पे इस प्रकार यहोवा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देता हैगा और वो परमेश्वर की तरफ से राजा नियुक्त किया गया था। परमेश्वर ने उसे अपने आत्मा से भरा था। शाऊल परमेश्वर की तरफ से राजा था, परमेश्वर की आत्मा उस पे थी। और क्या लिखा है जी? और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया। ना होने दे भैया कि ऐसा कभी आपके साथ हो कि यहोवा का आत्मा आपके पास से चला जाए। वो जब चंगाई पा गए ना तो वो लौट गए। अब तो चंगे हो गए ना, अब प्रभु तेरी क्या जरूरत है। अब तो हमारे जो सालों साल के लोन चले आ रहे थे ना, प्रभु यीशु मसीह के बदल से चुप गए। अब प्रभु की क्या जरूरत है। अरे वो दुष्ट आत्मा जो हमारे घर में बहुत साल से बसी हुई थी वो छोड़ के चली गई। प्रभु अब तेरी क्या जरूरत है। कई बार लोग आते हैं और आके लौट चले जाते हैं। अगर ना लौटते ना तो मैं सच बता सकता था आज राजू भैया के पास बैठने की जगह नहीं होती। लेकिन लोग लौटते चले गए क्योंकि वचन ये भी कहता है कि हर कोई उस अनंत जीवन के लिए नहीं बना। हर कोई उसके लिए बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत थोड़े से हैं जिनको परमेश्वर चुनता है। और पढ़ दे इसको जी। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा, अरे बाप रे क्या लिखा है? यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगी। भैया जब पवित्र आत्मा से दूर चले जाओगे तो दुष्ट आत्मा परमेश्वर खुद ही इम्प्लांट कर देता। लो भैया जाओ। शैतान को अलाउ करता है, पता शैतान परमिशन लेके आता है। अय्यूब के पास भी जब शैतान आया तो परमिशन लेके आया। खुदा के लोगों, एक बात याद रखो, अगर आप पवित्र आत्मा में बने रहोगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आप परमेश्वर का प्रचार करोगे। अगर आप यहाँ देखो तो जहाँ लिखा है पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था वहां पे, पर स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन हुआ था। बाहर आंधी नहीं चल रही थी लेकिन उस जगह जहां पवित्र आत्मा आया लोग उस जगह को हिल गए क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतनी थी वहां पे कि उस चीज को बर्दाश्त ना कर पाए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है एक आंधी एक तूफान आपके जीवन में भी आ जाता है। चीजें बदलने लगती है, सिचुएशंस बदलने लगती है, हालात जो रहते हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। और उसके बाद लिखा है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ये आग जो थी ना ये काटने छाटने का काम कर रही थी। जो चीजें मेरे अंदर गलत थी ना उनको काट छाट रही थी। अगर पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर आ सकता है जब आप अपनी गलतियों को काटने छाटने उस परमेश्वर को देंगे। जब वो आग आपके जीवन में आएगी वो गलतियों को जो आपकी गंदगियां जो आज तक आपके जीवन में उनको जलाएगी, खत्म करेगी, घटाएगी और देखिए फिर उसके बाद आपका जीवन साफ हो जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर वचन बताता है कि वो सब अनंत प्रकार की भाषा बोलने लगे। वो पतरस जो अभी तक डरता था एक छोटी सी लौंडिया से डर गया, कहने लगा, धिक्कार देके कहने लगा, ये प्रभु को मैं नहीं जानता। कई बार आपने भी बहुत से लोगों के सामने कहा होगा, अरे वो बुलाते हैं तो चर्च चले जाते हैं, अरे उधर अरे चले जाते हैं, वहाँ सब जगह जाते हैं, वहाँ पे भी चले जाते हैं। कई बार आपके स्टेटमेंट भी शायद ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपको आ जाएगा, जिस दिन आप उसकी सामर्थ को जरूर छू लेंगे, उस दिन परमेश्वर वचन बताता है आप कभी इनकार
नहीं करेंगे। पतरस वो पतरस है जिसको जब सलीब दी जा रही थी तो कहने लगा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि प्रभु की तरह सलीब कर पाऊँ, मुझे तो उल्टी सलीब दे दो। सोच के देखो, वो पतरस जो एक दिन धिक्कार दे रहा था, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसी रात 3000 लोगों को अपने साथ जोड़ लेता हैगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ ओवरफ्लो करने लगती है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा आना चाहती है, ओवरफ्लो करना चाहती है, जरूरत इस बात की है कि प्रभु के साथ बने रहे और पवित्र आत्मा आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।